सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। राइट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने के लिए राइट यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करेंगे। राइट, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये जो नंबर लाइन सिस्टम है वो बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये वेस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पर ये ईस्ट डायरेक्शन है। राइट, ओके। अब अलग अलग हम लोग यहाँ पर स्ट्रीट्स का यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये सारी स्ट्रीट्स है। राइट, ये इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रीट्स है और स्ट्रीट्स में यहाँ पर अलग अलग नंबर्स हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, राइट, देन फोर एंड एट लास्ट यहाँ पर फिफ्थ है। तो ये जो है वो है स्ट्रीट नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1। राइट, उसके बाद ये है बेसिकली स्ट्रीट नंबर 2। तो स्ट्रीट नंबर 2 में यहाँ पर फर्स्ट हाउस नंबर, राइट, उसके बाद ये होगा सेकंड हाउस नंबर, देन थर्ड हाउस नंबर, राइट, उसके बाद फोर्थ हाउस नंबर, देन लास्ट फिफ्थ हाउस नंबर। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग पांचों स्ट्रीट को यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 8 स्ट्रीट है। राइट, तो मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना हो। राइट, तो जैसे कि मैं सिर्फ हाउस नंबर 2 बोल दूंगा, तो यहाँ पर तो बहुत सारे हाउस नंबर 2 है, टोटल 8 हाउस नंबर 2 है। तो पहले मुझे यहाँ पर पहले स्ट्रीट नंबर बोलना होगा और फिर हाउस नंबर बोलना होगा। जैसे कि मेरे पास है एक स्ट्रीट नंबर 7। राइट, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीट नंबर 7 और फिर मैं यहाँ पर हाउस नंबर यहाँ पर बोलूँगा हाउस नंबर 3। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर पहले तो हमें 7th स्ट्रीट फाइंड करना है। 7th स्ट्रीट कहाँ पर है? यहाँ पर है, और उसके अंदर हाउस नंबर 3 तो यहाँ पर होगा। राइट, तो यहाँ पर मैं P पॉइंट लिख लेता हूँ। राइट, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मान लीजिए कि स्ट्रीट नंबर 4 है, राइट, एंड हाउस नंबर 2, राइट, स्ट्रीट 4 एंड हाउस नंबर 2, तो यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। राइट, तो पहले स्ट्रीट नंबर बोला जाएगा और फिर हाउस नंबर बोला जाएगा। राइट, यहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को क्यू नाम दे देते हैं कि क्यू पॉइंट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली हमारे पास मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है। राइट, अब जो ये रेक्टेंगल है उसमें बेसिकली एक अननोन पॉइंट है। राइट, अब ये जो अननोन पॉइंट है वो कौन सी प्लेस पे है? राइट, अगर हमें वो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बेसिकली जो भी रेक्टेंगल है उसकी हम लोग एक रेफरेंस एजिस ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो साइड है उससे उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ये पहले तो फाइंड करेंगे, और यहाँ पर जो बॉटम साइड है उससे इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये, और दूसरी जगह पर यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर। राइट, तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है अगर हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना हो तो 5 सेंटीमीटर जो है वो है एक्स एक्सिस में, तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट एंड फिर कॉमा वाई कोऑर्डिनेट आता है, तो 5 कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। राइट, तो 5 कॉमा 9 इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग रेफरेंस बनाते हैं, ये जो लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि जिससे कोऑर्डिनेट्स मिले। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से
हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक और टेबल है, राइट। अब ये जो टेबल है, उस टेबल में बेसिकली यहाँ पर 1, राइट, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पर कितने टोटल बॉक्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स है, राइट। और जो वर्टिकल है उसकी अगर बात करें तो 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस है, राइट। अब बेसिकली हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाना है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एक रेफरेंस ले लेना होगा, राइट। तो रेफरेंस जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ए पॉइंट हमारा रेफरेंस है, राइट। और यहाँ पर मैं नंबर्स लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, देन यहाँ पर 7। सिमिलरली यहाँ पर 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6, राइट। इस तरीके से नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ए पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अब बेसिकली जो ए पॉइंट है उससे यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है वहाँ पर सी पॉइंट में रख देता हूँ, राइट। तो बेसिकली जो वैल्यू है, राइट, जो ए पॉइंट है उसका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू 2 है और वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू 1 है। तो ये बेसिकली ए पॉइंट की प्लेस हुई, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, इस तरीके से हम लोग उस पर्टिकुलर ए पॉइंट की जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद सी पॉइंट की अगर बात करें तो सी पॉइंट में यहाँ पर एक्स एक्सिस में सी पॉइंट कहाँ पर है? 4, और वाई में भी 4 है। तो यहाँ पर 4, 4, तो यहाँ पर फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो, राइट, वो बेसिकली सी की एक पोजीशन होगी, राइट। तो इस तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है अगला एक्सरसाइज नंबर 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला हम लोग वर्टिकल एक्सिस को नाम देंगे वाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम लोग बेसिकली नाम देंगे एक्स एक्सिस, राइट। और ये हमारा ओरिजिन होगा ओ एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिससे हम लोग जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर पाए, राइट। सो इस फॉर एग्जांपल हमारा जो लैम्प है वो यहाँ पर है, राइट, उसकी एजिस से। तो बेसिकली ये एक लेंथ होगा और दूसरा एक वर्टिकल लेंथ होगा इस तरीके से, राइट। तो ए सेंटीमीटर, राइट, फ्रॉम एक्स एक्सिस, और जो 20 सेंटीमीटर है वो वाई एक्सिस से पॉइंट्स होंगे, राइट। सो यहाँ पर पी पॉइंट बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारा बेसिकली लैंप होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो पर्टिकुलर लैंप है उसकी पोजीशन को डिराइव रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 10 द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑफ द टेबल लैम्प P is described by the
ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट एक्स एक्सिस में वो लेंथ है ए एंड कॉमा वाई एक्सिस में वो लेंथ है बी सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर यूनिट आएगा सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. All other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. So there are 5 streets in each direction using 1 centimeter is equal to 200 meter model, right? तो यहाँ पर बेसिकली 1 centimeter is equal to 200 meter. तो draw the model of the city on your notebook. Represent the road street by single line. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street is running in the north-south direction and fifth and in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4, 3 and how many cross streets can be referred to as 3, 4. राइट, तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली ग्राफ है, राइट। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्ट्रीट्स हम लोग अगर ड्रॉ करें, राइट, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है, राइट, ये स्ट्रीट नंबर 1 हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 2, राइट, उसके बाद स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 एंड स्ट्रीट नंबर 5. ओके, अब पहले हमें यहाँ पर बेसिकली 4-3 जो स्ट्रीट है उसको रिप्रेजेंट करना है. सिमिलरली यहाँ पर 5 स्ट्रीट इस तरीके से हो जाएगी. ये स्ट्रीट नंबर 1, राइट, उसके बाद स्ट्रीट नंबर 2, उसके बाद स्ट्रीट नंबर 3, देन स्ट्रीट नंबर 4 एंड लास्ट स्ट्रीट नंबर 5. ओके, अब पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 4,3, राइट. तो 4,3 हमें यहाँ पर मिलेगा बेसिकली. तो ये हमारा ए पॉइंट होगा, राइट. तो ए यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट 4,3. तो ये फर्स्ट पोजीशन हुई. उसके बाद सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन में बी 3,4, राइट. तो 3,4 हाँ यहाँ पर मिलेगा हमें, राइट. तो ये हमारा बी पॉइंट होगा. ब्रैकेट में लिखेंगे 3,4, राइट. एंड लास्ट जो पॉइंट है वो बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करना है 2,5, राइट. 2,5. तो 2,5 कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा. ये हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बेसिकली 2,5, राइट. तो इसको हम लोग इस तरीके से राउंड के साथ रिप्रेजेंट करवा देते हैं, राइट. तो ये हमारा ब्रैकेट में लिखेंगे 2,5 पॉइंट. तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एक्सिस की हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट है, जो प्लेस है, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. अगला हमारा टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम, राइट. तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग अगर नंबर लाइन की बात करें, राइट, तो नंबर लाइन में एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, राइट. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा कि जिसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, राइट. ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिससे हम लोग नंबर लाइन सिस्टम रेडी करते हैं. वो एक बेस होता है, सोर्स होता है, राइट. देन राइट हैंड साइड सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, राइट. 1 2 3 4 5. तो हर एक यूनिट प्लेस के बाद एक एक वैल्यू बढ़ जाएगी. जैसे कि एक यूनिट प्लेस तो 1, 2 यूनिट प्लेस तो 2, 3 यूनिट प्लेस तो 3 4 5, इस तरीके से. और लेफ्ट हैंड साइड, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड जो ओरिजिन है उसके लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो वहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आएगी, राइट. -1, देन -2, राइट. उसके बाद -3, राइट. देन -4,
इस तरीके से, राइट। देन -5, तो बेसिकली इस तरीके से ओरिजिन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज़ होगी। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस, सिर्फ एक वैल्यू होगी उसकी, राइट। सिमिलरली ये जैसे पॉजिटिव में 1 यूनिट डिस्टेंस मिलता है, वैसे ही नेगेटिव में दो पर्टिकुलर वैल्यूज़, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो वो 1 यूनिट डिस्टेंस होगा फिक्स, राइट। तो हर एक डिस्टेंस यहाँ पर सेम मिलेगा हमें, राइट। मान लीजिए कि हमें ज़ीरो के राइट हैंड साइड आर डिस्टेंस पे जाना है, राइट, तो उसकी वैल्यू आर होगी, राइट। लेफ्ट हैंड साइड अगर आर डिस्टेंस पे जाना है तो उसकी वैल्यू -r हो जाएगी, राइट। तो ये फ़र्क है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बीच। जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी तुरंत हमें समझ जाना है कि वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की कोई एक वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करें, राइट, इस तरीके से, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होगी, राइट। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी परपेंडिकुलर लाइंस, तो इस तरीके से यहाँ पर वो भी एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो इस तरीके से 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होगा, राइट। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये जो एंगल बना वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से होगा। उसके बाद अब हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल एक्स होगी, एक्सिस होगी, राइट। तो एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरी होगी वर्टिकल एक्सिस, राइट, इस तरीके से। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम लोग एक्स और एक्स डैश नाम देंगे, एंड वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पर ऊपर वाई और यहाँ पर वाई डैश नाम देंगे, राइट। तो दोनों के ही खुद के एक पर्टिकुलर ओरिजिन हो गए, जैसे कि यहाँ पर ओरिजिन ओ, राइट। तो उसके राइट हैंड साइड सारी वैल्यूज़ कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, 1 2 देन 3 4 5, राइट, 6, इस तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में मिलेगी, -1 देन -2 देन -3 देन -4, राइट, इस तरीके से, एंड देन -5। अब जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हमारे जो बेसिकली ओरिजिन है उसके ऊपर की जो जितनी भी यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, राइट, 1 देन 2 देन 3 देन यहाँ पर आएगा 4, राइट। सिमिलरली जो नेगेटिव है, राइट, -1 देन -2, राइट, देन -3 -4, राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज़ हमें मिलेगी। तो ओरिजिन वाई एक्सिस जो है उसके ओरिजिन के ऊपर की जो सारी वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव होगी और नीचे की जो सारी वैल्यूज़ होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब हम यहाँ पर जो ओरिजिन है, दोनों ओरिजिन को हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये x, यहाँ पर ये होगा x डैश, ऊपर y एंड यहाँ पर y डैश, राइट। तो जहाँ पर भी ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट होगी वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा, राइट, सिंगल ओ। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड जो वैल्यूज़ होगी वो पॉजिटिव में मिलेगी, 1 देन 2 3 4, राइट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यूज़ होगी वो हमें मिलेगी -1 -2 -3
कॉमा -4, राइट। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज़ जो होगी 1, 2, 3, कॉमा यहाँ पर 4, राइट, और 5। तो ओरिजिन के y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, एंड यहाँ पर -1, देन -2, देन -3, देन -4, राइट। इस तरीके से वैल्यूज़ हमें मिलेगी। तो बेसिकली ओरिजिन के राइट हैंड साइड उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। देन डाउनवर्ड साइड ओरिजिन के नीचे की तरफ यहाँ पर हमें मिलेगा नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हमें 4 एक्सिस मिलेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो हमारे एक्सिस है, राइट, तो वहाँ पर एक्सिस जो है उसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा y एंड y डैश है, राइट। तो y एक्सिस एंड y डैश, सिमिलरली यहाँ पर x एंड यहाँ पर x डैश आएगा, राइट। तो इस तरीके से एक्सिस है अलग अलग, और ये हमारा ओरिजिन ओ पॉइंट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें 2 एक्सिस को साथ में रिप्रेजेंट करवाना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे y एक्सिस और x एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव y और x को रिप्रेजेंट करवाना है एक साथ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्टली मतलब आपको समझ लेना है कि वहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, राइट। उसके बाद क्वाड्रेंट नंबर 2, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में जैसे ही उसकी बात हो वैसे ही आपको समझ जाना है कि वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, राइट। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट नंबर 3, राइट। जैसे ही क्वाड्रेंट नंबर 3 मिले तो तुरंत समझ जाना है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है। और उसके बाद जो लास्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 4, राइट। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये जो प्लेन बना इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन, राइट, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन, राइट। और यहाँ पर जो एक्सिस यूज़ की हमने उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। यहाँ पर जो कभी भी हम लोग एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस मतलब कि ये प्लूरल वर्ड है, राइट, प्लूरल वर्ड। तो यहाँ पर सारे एक्सिस की बात हो रही है। टोटल कितनी, यहाँ पर 2 एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ड हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एक्सिस। अब आगे हमें यहाँ पर जो 2 पॉइंट है, राइट, उसका हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जो वैल्यू है एक्स और वाई एक्सिस में, वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, वो वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले जो P पॉइंट है, राइट, उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करने देना है। उसके लिए यहाँ पर जो डायरेक्ट हमें एक लाइन ड्रॉ कर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक,
तो वो जहाँ पर भी मिल रही है उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर एन नाम दे देंगे, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पर कांटेक्ट में है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें फोर्थ पॉइंट मिल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल एम, राइट। तो बेसिकली जो पी एन है, राइट, यहाँ पर लिखेंगे पी एन। तो पी एन की वैल्यू कितनी है, पी एन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पी एन इज इक्वल टू ओ एम, राइट। तो पी एन इज इक्वल टू ओ एम, दोनों ही सेम होंगे, और ओ एम की डिस्टेंस कितना है, तो वो है 4। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स आएगा, राइट। तो यहाँ पर इजीली हम लोग लिख सकते हैं 4 यूनिट्स, ओके। तो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हुआ, राइट। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस कंप्लीट पी पॉइंट का। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट। तो फॉर वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के लिए हमें पहले पी एम देखना है, ये इतना डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस के लिए पी एम इज इक्वल टू, पी एम के बाद यहाँ पर अगर ये पी एम है तो ये ओ एन है, राइट। तो पी एम इज इक्वल टू ओ एन, एंड ओ एन इज इक्वल टू यहाँ पर उसका डिस्टेंस होगा 3 यूनिट्स, राइट। तो 3 यूनिट्स वाई एक्सिस में, वाई कोऑर्डिनेट्स में उसका डिस्टेंस होगा। तो ये हमारा पी पॉइंट के लिए कंप्लीट, राइट। ये पूरा पी पॉइंट था, ओके। अब क्यू पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू पॉइंट के लिए पहले जो डिस्टेंस है वो है बेसिकली यहाँ पर क्यू पॉइंट के लिए पहले हम लोग डिस्टेंस बनाएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ये हमारा आर पॉइंट है, एंड दूसरा इस तरीके से हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एस पॉइंट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर क्यू पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस बन रहा है वो पहले आएगा ओ आर, राइट। पहले क्या बनेगा, ओ टू आर, इतना डिस्टेंस। तो ओ आर एंड एस क्यू दोनों ही सेम है, राइट। तो ओ आर इज इक्वल टू एस क्यू, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस होगा एस क्यू, तो 0 टू -6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 यूनिट्स, भले ही माइनस है बट अगर वैल्यू की बात की जाए तो वो 6 ही है, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो अगली वैल्यू है वो है ओ टू एस, ये डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर ओ एस के सामने जो डिस्टेंस है वो है आर क्यू, राइट। तो ओ एस इज इक्वल टू आर क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर वो डिस्टेंस हमें मिलेगा 2 यूनिट्स। एक्चुअली वो -2 है बट यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू लिखनी है, इसीलिए यहाँ पर आएगा 2 यूनिट्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोग पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को इजीली लिख सकते हैं। पहला पी पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा 4,3, राइट। ये पी के कोऑर्डिनेट्स है, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखे तो वो हो जाएगा -6, -2, राइट। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग इस मेथड से, राइट, जियोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बेसिकली यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मेंशन है, राइट, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें लिखने हैं, राइट। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, राइट। तो पहला हमारे पास बी पॉइंट है, राइट। तो बी पॉइंट को इस तरीके से हम लोग पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है, राइट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करेंगे, राइट। तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करने के लिए वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है
ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो वाई एक्सिस के उसका डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो इजीलिए एक्स इज इक्वल टू 4 होगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो है 3, तो इसीलिए वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। तो इसीलिए जो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग अगर लिखें तो बी ब्रैकेट 4 कॉमा यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, राइट। तो बी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एम के लिए, राइट। तो पहले हमें एम को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ। अब पहला एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो देखना है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस -3 है, तो एक्स एक्सिस में उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली -3, राइट। एंड वाई एक्सिस में अब उसकी वैल्यू देखेंगे तो वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस के उसका डिस्टेंस तो 0 to 4, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर है 4, राइट। तो जो m के कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर लिखेंगे m ब्रैकेट -3 कॉमा 4, राइट। इस तरीके से उसका कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद l, राइट। तो l को अब हम लोग x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर l इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर l का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे, तो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस है -5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस, राइट, -5 एंड देन कॉमा y। अब y का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x से उसका डिस्टेंस कितना है, तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस मतलब कि इतना, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -4 मिलेगा। सो एज अ रिज़ल्ट जो l के कोऑर्डिनेट है वो हमें ब्रैकेट में मिलेंगे -5, राइट, कॉमा -4, राइट, -5 कॉमा -4। उसके बाद s के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो s के लिए यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस में कुछ इतना मिलेगा एंड y एक्सिस में कुछ इतना मिलेगा, राइट। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस होगा, -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 कॉमा y इज इक्वल टू वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट, ये। तो वाई एक्सिस के लिए हमें एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट, इतना। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस तो वो है 3, राइट। वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस 3 है, बट y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x एक्सिस से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो वो बेसिकली है -4। अब उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो s ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3 कॉमा -4, राइट। तो ये s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से b, m, l और s चारों के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, like our videos, comment in the comment box if you have any doubts, share our videos, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.